मेरे भाई आपने ये अलम अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद किया, जैसे किसी भी एक हसास आदमी को करना चाहिए। और आज ही एक स्कॉलर थे, उन्होंने, मैंने उनका एक वो सुना वाक़या, मैं आपको भी बताता चलूँ, ख़ातीन हज़रात बड़े वो दिल के करीब। उन्होंने कहा वो 3 एक लोग थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये फ़ैसला करते हैं कि हम में से बेगैरत ज़्यादा कौन है। अजीब सी बात है। तो उसमें से एक ने बुढ़िया को, एक बूढ़ी बुढ़िया आ रही थी लाठी टेक के, उसने उसको मारना शुरू कर दिया और मार के गिरा दिया। और उसके बाद वो जो दूसरा था उसने कहा तुम क्या, उसने गिरी हुई बुढ़िया पे और हमला किया और 2 ठोकरें भी लगाई। और अब वो जो तीसरा खड़ा था उसने कहा भाई मैं हूं तुम सब में सबसे ज्यादा बेगैरत। उसने कहा क्यों, तुमने क्या किया? उसने कहा ये माँ है मेरी। तो उन्होंने ये बताया कि वो पहला मारने वाला तो हो गया अमेरिका, दूसरा हो गया इसराइल और तीसरे हो गए हम, जो देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ये बात जब मैंने आपको सुनाई होगी तो ये आपको बहुत हर्ट की होगी, आपको एक दर्द सा पहुंचा होगा, लेकिन वो उस दर्द से बहुत कम है जो दर्द फ़लस्तीन के लोग जो है और तकलीफ़ जो वो उठा रहे हैं। हम बात करके भी हसास होके आहें भी भरने लगते हैं और तकलीफ़ भी उठाते हैं, तो जिस पे गुजरती है उसका तो सोचें। सो अगर तो हमारे लिए मैटर करता है और इम्पॉर्टेंट है तो फिर तो हम उसके लिए कुछ करेंगे, और अगर नहीं करता तो फिर ऐसे ही है। तो मेरे भाई ये जो ब्रेड काओ का जितनी एक डिबेट हो रही है, जो शायद लोगों के लिए नई भी है, दिलचस्पी की भी हामिल है, कुछ देवमालाई सी भी लगती है, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट एंड व्हाट आर दे अप टू इस वक्त? ये जो आज 4 अप्रैल, आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी भी है, वो जिसको अदालत ने कहा कि वो फैसला ही ठीक नहीं था, उनका अदालती कत्ल हुआ। सो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और जो लोग इस वक्त पाकिस्तान में मुश्किल में, उनकी आसानियाँ पैदा करे, वो पसे ज़िंदान हो या ज़िंदान से बाहर हो, आज़ाद होकर कैद हो या कैद होकर आज़ाद हो, सबका भला सबकी खैर। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर भाई आपका बहुत शुक्रिया, इतने ज़िंदा और अहम तरीन मौज़ूआत पर आप महफ़िल सजा लेते हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ टेम्पल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से एक पैराग्राफ की रीडिंग से करना ठीक है जी। यानी यरूशलेम में जब इसराइल बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा करता है, ठीक, तो वो बाकायदा प्रॉपर एक टेम्पल यूनिवर्सिटी वहाँ बनाते हैं। ये आप 67 की बात करें, 1967? जी एग्जैक्टली, ठीक है जी। और बाकायदा टेम्पल यूनिवर्सिटी वहाँ कायम की जाती है, और 3rd टेम्पल को रीबिल्ड करने के लिए, इस तरह भी आपने एक टाइमलाइन बयान की हिस्टोरिकली, तो अब वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर इसके पत्थरों पर, इसके दरवाज़ों पर आर्क ऑफ कोवेनेंट, जिसको ताबूत सकीना कहा जाता है, हर चीज़ पर बाकायदा एक रिसर्च डेवलप। और आप कह रहे थे कि एक ज़र्रे पे वो रिसर्च उस पूरे एरिया की। एग्जैक्टली ऐसा ही। अब देखिए वो कहते हैं कि द कमांडमेंट ऑफ द रेड heifer टेक्स ऑन मोर एंड मोर सिग्निफिकेंस, for without it the divine service of the holy temple cannot be resumed. There is a spiritual renaissance today in Israel. After almost 2000 years, Israel is clearly moving towards a time when the holy temple on Mount Moriah, the prophesied 3rd temple, will be rebuilt. और फिर वो कहते हैं कि but in truth the fate of the entire world depends on the red heifer. क्यों? अब इसका खुलासा क्या है पूरी बात का? पूरी दुनिया का वो जो मुस्तकबिल है वो कह रहे हैं इन सुर्ख रंग की जो बछिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये सुपरस्टिशंस नहीं है, ये देवमालाई कहानियां नहीं है। एग्जैक्टली जब आप ओल्ड टेस्टामेंट कोई कंस्पिरेसी थ्योरी जो हम कहते हैं कहां से निकली है, तुसी कहानियां बनाते रहते, वो नहीं है। कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं, ये एक हकीकत है कि गजा में मोर देन 40,000 मुस्लिम्स को मर्सीलेसली बुचर्ड किया गया है जी। आज की जो मैंने एक तस्वीर देखी कि एक कुत्ता, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह ताला यानी हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, और यकीनन आपने जो लफ्ज़ कहा वो हम पर बिल्कुल सचता है कि एक कुत्ता एक फ़लस्तीनी मासूम गजा के बच्चे को अपने मुंह में दबोच कर ले जा रहा है। यानी आज वहाँ पर मुसलमानों की लाशों के साथ जो है ना, इस तरह के इंसानियत सोच जो है वो काम हो रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो रेड heifer है, रेड काऊ है, इस पर पूरी दुनिया का जो किस्मत है, तकदीर है, वो उसके साथ मुंसलिक हुई है। क्यों? जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटोनॉमी, ये अर्ली 5 बुक्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, इनको तौरात कहा जाता है, इनको पेंटाट्यूक भी कहते हैं, इनको रिटन लॉ भी कहते हैं।